सुनाने वाली हूँ दूसरी स्टोरी। ये स्टोरी उतनी बड़ी नहीं है बट छोटी है, और दिस स्टोरी इज़ नॉट अबाउट गोस्ट, इट्स अबाउट टोना टोटका। ठीक है, तो मेरी मम्मी जब कुंवारी थी तो मेरी मम्मी भी जैसे हम सब जाते हैं शादी में, वो गई थी अपने मम्मी पापा के साथ, मतलब मेरे नाना नानी के साथ मेरी मम्मी गई थी। तो वहाँ पे वो शायद मम्मी अपने मामा के घर गई थी शादी में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिटरली क्यों घुसाना था, हाँ। तो वहाँ पे सब लोग मस्त बैठे हैं एक रूम में दुल्हन के साथ, मस्त बात बात कर रहे हैं। मम्मी के बगल में एक आंटी बैठी थी, मम्मी से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी। ठीक है, लाइक शी वॉज वेरी काइंड टू माई मदर, एकदम अच्छे से बात कर रहे वो लोग। मतलब वो आंटी ऐसा फील ही नहीं करवा रही थी कि वो उनसे पहली बार मिली है। वो एकदम उनसे अच्छे से बात कर रही थी जैसे वो उनको सालों से जानती है। एंड फिर मम्मी और वो अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइम आया, 10-15 मिनट हो गया बात करते करते। देन उन लोग फिर नाना नानी लोग बोले कि चलो अब जाते हैं, खाना वाना खा के आते हैं। ठीक है, दुल्हन वैसे बात हो गई, अब खाना वाना खाने का टाइम आ गया। सब लोग उठ के जा रहे हैं। देन मम्मी भी उठ रही है, और वो आंटी ने क्या किया, सब लोग निकल गए, मेरी मम्मी लास्ट में बची, और वो आंटी और मेरी मम्मी बची। वो लोग बात कर रहे हैं कब से। फिर मम्मी को लगा कि अब मेरे को भी जाना चाहिए, तो मम्मी जाने के लिए कर रही थी, उससे पहले वो आंटी ने ऐसे मेरी मम्मी का एकदम कस के हाथ पकड़ लिया। वो चाहती थी कि मम्मी ना जाए। देन मेरी मम्मी ने हाथ छुड़ाया और मेरी मम्मी वहां से चले गई। लाइक सीरियसली, ये मजाक नहीं है। वो आंटी ने बहुत जोर से मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा था। वो बोल रही थी कि तू मेरे साथ रुक जा। लाइक होते ना, कोई कोई लोग वश में कर लेते हैं और वो आंटी बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। वो आंटी दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। अब किसी के शक्ल पे नहीं जाते, पर वो क्रीपी थी भाई, ऐसा मेरी मम्मी ने बताया। और वो होगी क्रीपी जब वो ऐसे तुमको पैसे पकड़ ली और वो बोल रही कि तुम ना जाओ, तुम ना जाओ। तो भाई तुम क्या करना चाहते हो? लाइक सब लोग जा चुके हैं, तुम अकेले मेरी मम्मी को ऐसे लेके बैठी हुई यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी जोर से छुड़ा के भागी। एंड फिर मेरी मम्मी जाके अपने मामा को बताती है कि ऐसे ऐसे ये लड़के। तो फिर उसके बाद मामा ने बोला कि उस समय तुम बताते तो भाई उसी समय उसको मार देते। मतलब मारते नहीं, मतलब पूछते कि क्या कर रहे हो भाई, मेरी भतीजे के साथ तुम क्या ऐसा क्या करना चाहते हो ऐसे रोक के। ठीक है, तो फिर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई कि भाई ये कैसी औरत है भाई, एकदम ऐसे हाथ पकड़ ली थी, रोक ली थी मेरे को। मतलब हम लोग भी वही सोचते, जब हम लोग को मम्मी बताती है ना कि क्या बोलते हो ऐसे रोक ली, तो हम लोग भी सोचते कि भाई वो क्या करती भाई रोक के। मतलब कोई कोई लोग होते हैं ना टोटका वोटका कर देते हैं। लाइक मैं तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हॉरर फैन हूँ और काला जादू वादू भी देखते रहती हूँ। मैं करती नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस देखती हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्टोरी सुने हैं भाई, लोग ऐसे वश में कर लेते हैं और लोगों के आँख से भी तुम वश में हो सकते हो। अब अच्छा है भाई, मम्मी के साथ उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड ग्लैड भाई, वो कौन पागल सी आंटी थी, मेरे को कभी मिलेगी ना, मैं उनका फेस रिवील कर दूंगी, ठीक है, तुम्हारे सामने, कि यही आंटी है जो मम्मी का ऐसा हाथ पकड़ के रोक ली थी। तो ये वाला जब सुने थे ना हम लोग, बहुत ज़्यादा डरावना था ये तो, और अभी भी डरावना है भाई। वो क्या करना चाहती थी, ठीक है। तो 2024 की ही बात है, और ये 2025 मतलब पिछले साल की बात है। शरद पूर्णिमा की रात थी, एंड सब लोग बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात पे बच के रहने का। मैं देखो मेरी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, शरद पूर्णिमा की रात को हम लोग लेके जाते हैं खीर, ठीक है ना। तो मतलब चंदा मामा को हम दिखाते हैं खीर की, आप बरसाइए अपने लाइट्स इसमें, किरणें। तो वो हम लोग 12 बजे तक रखते हैं, आपको पता होगा कि खीर को रखते हैं 12 बजे तक खोल के। देन उसके बाद बोलते हैं कि कुछ अमृत कुछ टाइप का होता है ना, मेरे को आई डोंट नो क्लियरली। तो वो प्रसाद के रूप में फिर खाया जाता है। तो 12 बजे जो होता है पूजा करना होता है, ठीक है। तो मेरी मम्मी लोग रख के चले गए खीर, हम लोग मतलब पहले रख के चले गए थे। हम लोग खाना वाना खाने गए थे, दिन खाना ना खा के मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी आ गए छत पे, मस्त हम लोग टहल रहे, मेरे पापा घर में, ठीक है। तो मेरी मम्मी और मेरा भाई जो है वो लोग नीचे जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लोग बहुत देर से बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, और मैं तो मस्त के ड्रामा देख रही थी, ठीक है, अंधेरे में। उतना भी ज्यादा अंधेरा नहीं था, क्योंकि उस दिन तो बहुत सारे लोग ने रखा था, तो उस दिन उतना बिल्कुल भी डर नहीं था छत में। ऑल दो मेरे को अब छत में जाने में बहुत डर लगता है। अगर मैं अकेले जाऊंगी तो मेरी फटेगी, फट के चार हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, हम लोग रहते हैं 3rd फ्लोर में, जस्ट ऊपर है छत, और हाँ
छत से लेके मेरे को एक और बात याद आई, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले मेरा खत्म होना दो, ठीक है। तो क्या होता है, मेरी मम्मी और मेरा भाई आते दिया विया लेने, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे, ठीक है। तो वो लोग दिया विया लेने आते कि हम लोग अब पूजा करेंगे 12 बजे, फिर लेके खीर लेके जाएंगे और घर में जाके खाएंगे। तो जब ये लोग ये गए तो इनको 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मेरे दिमाग में चला एक खुराफाती आइडिया कि मैं अब छत में अकेली हूँ, मैं स्नैपचैट में वीडियो बनाऊंगी कि गाइस आई एम अलोन इन दिस छत, ओ माय गॉड, एंड मैं कोना कोना दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी देखो मैं डरती वरती नहीं हूँ। एंड तब भूत ने बोला अच्छा तू डरती नहीं है। और गाइस ये तो भाई मैं सच में, ये मेरे लिए अलग ही था एक्सपीरियंस। लाइक सीरियसली मैं उठी रही थी, मैं वीडियो ऑन ही करने जा रही थी, तभी मेरे कान पे आता है ऐसा आवाज, ये वाले कान पे आता है। नहीं आती वैसे, एकदम थक जाते हैं हम, जैसे रनिंग करके आते हैं तो एकदम आवाज आती है, डिट्टो ऐसी आवाज आई थी। मैंने बाजा है, फिर मेरे को लगा कि मैं छत में अकेली हूँ, मेरी ही आवाज गूंज रही होगी मेरे कान में, पर मैं कौन सा थक के आई थी जो मैं ऐसा करूंगी। और वो बहुत गंदी आवाज थी भाई, मतलब एकदम जैसे भूत आके कान में करता है ना आवाज, मेरे कान में भी वैसा ही हुआ था। तो फिर मैं बहुत ज्यादा डर गई, मैं बोली छोड़ो भाई, स्नैपचैट गया भाड़ में, वीडियो गया भाड़ में, अपनी जान बचानी है। फिर मैं आई घर में, और मम्मी और अभिनव बाहर में ही थे, घर के बाहर में, वो लोग बाहर में दिया जला रहे थे, फिर वो लोग ऊपर आने वाले थे। मैं मम्मी को बताई, मम्मी मम्मी मेरे साथ ये सब हो गया, मतलब वो ऐसे मेरे को लगा कोई भूत मेरे कान में आके हो कर रहा है, और सांस ले रहा है, बहुत तेज सांस ले रहा है, ठीक है। तो मेरी मम्मी पहले तो नहीं मानी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भूत सब देखते रहती हूँ, तो मेरी मम्मी सोची ये ऐसी प्रैंक कर रही है, मेरा प्रैंक करने का बहुत वो है, मतलब मैं सबके साथ प्रैंक करती रहती हूँ। पर मेरी मम्मी को मेरे आंखों में दिखा वो डर, क्योंकि जेन्युइनली मैं बहुत ज्यादा डर गई थी भाई। और मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा भी थोड़े शॉक हो गए कि हैं ये तो भूत फैन थी, इसको कैसे भूत दिख गया भाई, इसको वाला भूत कैसे आवाज आ गई इसको। देन उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला कि चलो चलो जल्दी से पूजा करके आते हैं, अब फिर नीचे आ जाएंगे, हो गया चलो छोड़ो भाई रहने दो, अब नहीं रहना। तो 12 बजने से पहले ही हमने पूजा कर लिया एंड हम जल्दी से घर आ गए। फिर रात भर हम लोग यही सोच रहे थे कि वो किसका आवाज होगा, क्या होगा। मेरी मम्मी फिर मेरे को बोल रही थी और भूत देख, मजा आ गया तेरे को। मेरा भाई मेरे को चिढ़ा रहा था। मैंने बोला कि ठीक है भाई, जो भी आवाज आया, मेरे को नहीं पता क्या था वो, सच में वो आवाज था कि मेरी आवाज थी। एंड दैट वॉज वेरी क्रीपी उस समय मेरे लिए। और मैंने सबको बताया कि मेरे को ये सब फील हुआ है, और मैंने बोला इस बार मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ, इस बार मेरे को जेन्युइनली फील हुआ है वो चीज, जेन्युइनली मेरे को आवाज सुनाई दी है वो। देन अब नहीं पता वो क्या था। एंड तब से मेरे को अब अपने टेरिस पे जाने में थोड़ा तो डर लगता है, एंड मैं अकेले नहीं जा सकती अब रात को वहां, सच में नहीं जा सकती मैं, जितना भी डेयर आ जाए मैं नहीं जा सकती। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था वो टोरा टटका वाला, पर वहीं पे बनाया था, पर उस समय मेरे मम्मी लोग सब लोग मेरे साथ थे, क्योंकि मैं अकेले नहीं बना सकती भाई वहां पे जाके, और मैं कभी भी नहीं बनाने वाली। तो यहाँ पे मेरा ये क्रीपी इंसिडेंट खत्म हुआ, और अभी तक हम नहीं जान पाए उसका सच क्या है। टेरिस से एक और बात होती है कि हम लोग सो रहे हैं, रात के 2 बजे हैं, मेरी मम्मी जग रही थी, मेरी मम्मी को नींद आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नींद नहीं आता आपको, तो मेरी मम्मी को भी नींद नहीं आ रहा था, तो मेरी मम्मी मस्त ऐसे बेड पे ही लेटी हुई आँख खोल के। देन मेरी मम्मी को सुनाई देता है कि छत में कोई भाग रहा है, बहुत ही तेज, अच्छा तेज कोई भाग रहा है। मम्मी ने टाइम देखा, टाइम कितना हो रहा है, रात के 1 बज रहे। अब रात के 1 बजे कौन दौड़ता है, और ऐसा लग रहा था कोई बच्चा ही दौड़ रहा है कि कौन दौड़ रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत तेज जो भी दौड़ रहा था। तो हम लोग ने सोचा भाई तो रात को कौन दौड़ेगा पागल जैसा, सब तो सोने चले जाएंगे। अब देखो 11-12 बज रहा होगा तो फिर भी ठीक है, पर यहाँ पे लोग 1 बजे तक तो नॉर्मली सो ही जाते हैं, मतलब हमारे बिल्डिंग के लोग तो सो ही जाते हैं। तो हमने सोचा कि कौन दौड़ रहा होगा, फिर हमने सोचा कि छोड़ो ऐसे ही होगा। देन दूसरे दिन उस समय मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों जग रहे थे, और उस समय भी करीब करीब 1:30 और 2 o'clock हो रहा था। हाँ 2 बज रहे थे, ठीक है ज्यादा इंग्लिश मत झाड़। हाँ तो 2 बज रहे थे, तो हम लोग को ऐसा भागने का आवाज सुनाई देता है फिर से। फिर मेरी मम्मी ने बोला चुप रहो चुप रहो, हम लोग ना ऐसी बात कर रहे थे, कुछ भी बात करते रहते, हम लोग नींद नहीं आती तो मम्मी बोली चुप रहो कुछ आवाज आ रहा है ऊपर से, सुनो, बहुत ज्यादा तेज भागने का। और फिर मम्मी ने बताया कि 1-2 दिन पहले भी मैंने यही सुना था, और अभी भी देखो यही आवाज आ रही है। देन मैंने मम्मी को बोला चलो मम्मी देख के आते हैं, लेकिन मेरे साथ हो गया ये सब कांड, फिर भी मैं भी लाइक चलो देख के आते हैं, मैं तो देखना चाहती हूँ और ज्यादा हॉरर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ मैं, ठीक है। पर
जेन्युइनली नहीं करना चाहती, ठीक है, नहीं करना चाहती, पर करना भी चाहती हूँ, नहीं पता क्यों। हाँ ठीक है छोड़ो। तो हम लोग का ऐसी आवाज आया। अब उसकी मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हुई कि कौन दौड़ता है रात को, कौन मंजुलिका बन के दौड़ता रहता है रात को। देखो छन छन की आवाज तो नहीं आती, अब बस वही आने की जरूरत है। फिर तो पक्का है कि मंजुलिका की मतलब छन छन नहीं, मतलब दौड़ने का आवाज सुनाई दिया। तो फिर उसके बाद हमको नहीं पता क्या है, और फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने इग्नोर मारा। फिर भूत भी लाइक तू मेरे को वो नहीं दे रहे फुटेज, तो ठीक है मैं चले ही जाती हूँ। फिर तब से हमको आवाज सुनाई नहीं दिया, एंड तब के बाद से लिटरली सुनाई नहीं दिया। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। अगर कुछ हुआ तो आपको तो बताऊंगी जरूर, आप ही को तो बताऊंगी यार, और किसको ही बताऊंगी। हाँ तो फिर हमें सुनाई दिया, फिर उसके बाद नहीं सुनाई दे रहा अभी तक। तो वी आर वेरी ग्लैड कि नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार रात के 1:30 बजे 2 बजे आपको सुनाई देगा कि कोई ऐसे कोई दौड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स डर तो लगेगा ही, किसी को भी लगेगा। और हम लोग तो एक तो 3rd फ्लोर में रहते हैं, तो छत की आवाज बहुत ज्यादा क्लियरली सुनाई देती है कि हम पहचान सकते हैं कि लोग छत में ही दौड़ रहे हैं। तो हाँ यही हुआ था छत के साथ। मेरा किस्सा बहुत ज्यादा अजीब है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो यही था मेरा हॉरर स्टोरी टाइम। मैंने जितना भी स्टोरी था आप सभी को सुना दिया, एंड जो स्टोरी बचेगी तो मैं बाद में सुना दूंगी।